उछलती हैं अर्थात क्या? देखिए, एक प्रश्न का लिंक दूसरे प्रश्न से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसमें पिछले प्रश्न में तो कोई उछलने वाली बात आई नहीं, तब दूसरा प्रश्न कहाँ से आ गया? तो भले वो उस प्रश्न में उत्तर में तो शब्द नहीं आया, लेकिन अमृतचंद्र देव ने टीका में जो स्पष्टीकरण किया है तो उन्होंने इसका प्रयोग किया है। क्या किया? ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती। गुरुदेव ये उछलती शब्द से ही बहुत उछलते हैं, बहुत खुश होते हैं, कह के बड़ा प्रमोद व्यक्त करते हैं। क्या उनको भासित होता है? हैं? उछलने का, जैसे समुद्र में तेज़ तूफान आ रहा हो और फोर्स के साथ लहरें उछलती। अगर तूफान नहीं आवे और नॉर्मल रहे हवा तो फिर लहरें उठती तो ज़रूर हैं, लेकिन उछलती नहीं है। उछलने में एक जोर है, एक पावर है, पुरुषार्थ है, उत्साह है, वो गुरुदेव को भासित होता है। इसलिए वे उछलती शब्द से बहुत खुश होते हैं। उछलने का अर्थ तो पर्याय में परिणमित होती, जो अंदर शक्ति है वो पर्याय में परिणमित होती। देखो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया है। द्रव्य वस्तु है, उसमें अनंत शक्तियाँ हैं। जब एक शक्ति का परिणमन होता है तो अनंत शक्तियों की परिणति एक साथ उत्पन्न होती है। इसी को उछलना कहा जाता है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो श्रद्धा गुण उछल गया, और मिथ्या दर्शन में नहीं उछलता। मिथ्या दर्शन में भी श्रद्धा ही गुण उछलता है, लेकिन फर्क इतना है कि जैसे वो कल फुहारे का उदाहरण दिया था, कल या परसों, कि फुहारे में वो लाइट दिखती है, पानी रंगीन दिखता है, वैसे दर्शन मोहिनी के उदय का कलर भी उसमें आ जाता है। श्रद्धा गुण अनादि से उछल रही है, उछलती माने परिणमती है। कोई भी गुण बिना परिणमन के होता नहीं है। तो श्रद्धा गुण के परिणमन में दर्शन मोहिनी का कलर आ जाता है, तो मिथ्यात्व हो गया। यानी जैसे कीचड़ मिले हुए पानी को आप पिएंगे तो पानी का स्वाद नहीं आएगा, मिट्टी का, कीचड़ का, गंदगी का स्वाद आएगा। इसलिए 11वीं गाथा में कहा है कि वो कतक फली डाल के, फिटकरी डाल के उसको शुद्ध कर लेते हैं ज्ञानी जन, है कि नहीं 11वीं गाथा में। तो श्रद्धा गुण में जब वो उछली तो मिथ्यात्व का परिणमन हुआ, तो ये जीव अपने चैतन्य का स्वाद तो लेता है, अज्ञानी भी, लेकिन उस चैतन्य में राग द्वेष को, पुण्य पाप को मिला के स्वाद लेता है। वही उदाहरण बढ़िया है। या तो स्फटिक मणि में कलर दिखाई देता है, तो जो स्फटिक मणि का स्वरूप नहीं जानते वो कलर वाला मानते हैं, और जो जानते हैं वो कहते कलर तो ये बाहर के संयोग में से आ गया है, उससे निमित्त से हुआ है। स्फटिक मणि तो अभी भी जिस समय कलर दिखता है उस समय भी स्फटिक मणि निर्मल स्वच्छ है। ठीक है, आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं, लक्ष्य कर रहे कि नहीं इधर, हैं? क्या हुआ? चलो ठीक। अभी दूसरी बात, पानी में जैसे नगर निगम का पानी आता है तो बरसात में बहुत मिट्टी विट्टी भी आ जाती। हमारे यहाँ देवलाली के पानी में ये तकलीफ़ है कि चूना बहुत है, तो क्षार आ जाता है तो वो सब नल वल खराब हो जाते हैं सब। तो जिस समय पानी में मिट्टी मिली है और गंदा पानी आया है, उस समय भी पानी का स्वरूप कैसा है? अगर प्रयोगशाला में, फिजिक्स की प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण किया जाएगा तो पानी की बूंद में से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
2 पॉइंट हाइड्रोजन, 2 पॉइंट ऑक्सीजन, 2 H2 है ना, H2 1 पॉइंट ऑक्सीजन। अच्छा चलो, अच्छा होगा है H2O ही मिलेगा। वो कीचड़ के जो तत्व हैं वो पानी में नहीं मिलेंगे, वो अलग रह जाएंगे। इससे ये सिद्ध होता है कि वर्तमान में भी हमारा भगवान आत्मा यानी हम, हमारा कहने में तो थोड़ा ऐसा लगता है कोई पराई चीज़ हो गए हैं, हमारे दादा, हमारे पिता, लेकिन हमारे हम ऐसा तो कोई नहीं बोलता। ऐसे हम चैतन्य, वो H2O वाले, वो ज्ञायक भाव स्वरूप हैं। तो कोई भी गुण परिणमता है तो 20-21 गुण ऐसे हैं जिनमें विकारी परिणमन होता है आत्मा के। बाकी अनंत गुण तो निर्मल ही परिणमते। और सबसे बड़ी समस्या तो मोह कर्म के उदय की है, और मोह कर्म का उदय केवल श्रद्धा और चारित्र में ही विकार उत्पन्न करता है। ज्ञान तो उस समय भी निर्मल H2O वाला ही रहता है, चेतना स्वरूप वाला ही रहता है लेकिन उस चेतना में भी संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ऐसे दोष हो जाते हैं। तो उछलने का मतलब पर्याय में प्रकट होना। भेद विज्ञान हुआ यानी ज्ञान स्वभाव, जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है वो पर्याय में खुल गया। जैसे अभी बादल आ गए और बरसात होने लगी तो सूरज नहीं दिखता, लेकिन जब बादल छंट जाएंगे तो सूरज प्रकट हो गया। ऐसे प्रत्येक गुण अपनी पर्याय में परिणमता है। चाहे मलिन परिणमन हो तो भी वो उसमें वो गुणपना तो रहता ही है। ये सोचने की बात है कि राग द्वेष में भी पर के लक्ष्य से उपयोग उसमें स्थिर होकर इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। तो चारित्र गुण का परिणमन उधर भी है। बस अपने को तो यहाँ उछलना शब्द समझना है। युगल जी ने एक बहुत सुंदर प्रयोग किया है, उछलने के बजाय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। इसलिए मैं पूजा वालों को बोलता हूँ, एक दिन इसका नंबर लगाओ, एक दिन इसका नंबर लगाओ, एक दिन इसका नंबर लगाओ, बदल बदल के करो। बोलो सभी। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। वो किंतु पर सत्ता को अभी एक तरफ रहने दो, वो बाद में है तो प्रतिपल उठे तरंग कब उठती है? केवल ज्ञान होने पर। सब जीवों को, निगोद में एक इंद्री को, 2 इंद्री को, मच्छर को, मक्खी को, गधे को, आतंकवादी को। सोचो, ये जो इतने तीव्र क्रूर परिणामी जीव आजकल सुनाई देते हैं कि चाहे जिसका सर काट दो, ऐसी अपीलें होती हैं, इतने निर्दय परिणाम, उसकी परिणति में भी ज्ञान की तरंग उछलती। क्यों? ज्ञान का स्वभाव है जानना। जानन क्रिया प्रत्येक जीव में होती है। अब तारीफ की बात यह है कि जो ज्ञान की तरंग उठती है यानी प्रकट होती है, यहाँ उछलने में थोड़ा पुरुषार्थ, फोर्स मालूम पड़ता है। वहाँ नेचुरल ज्ञान की तरंग उठती ही उठती है। एगोद में भी अल्पमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान रहता ही रहता है, और उसमें आत्म राम झांकता है। कहाँ किसे शब्द लाए हैं? झांकता है माने क्या? जैसे खिड़की में से बाहर झांकते हैं, ऐसे द्रव्य स्वभाव उस पर्याय में द्रव्य का ही, ज्ञान की कला में, ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान के परिणमन में ज्ञायक ही परिणमता है। भले कम शक्ति से परिणम है, ज़्यादा शक्ति से परिणम है, वो जुदी बात है उसको झांकना बोला है। यूँ सोचो, बहुत सिंपल बात है कि जैसे हमारे चक्षु इंद्री का विषय ये 5 चित्र बने हैं सामने, वो बन रहे हैं, हमारे ज्ञान का गेय बन रहे हैं। तो हमारे ज्ञान में है क्या? वो चित्र है कि ज्ञान है? ये बस इतनी सी बात है, इतनी सिंपल बात है कि सोने की अंगूठी में क्या होगा? अंगुली के सुनार सोने के हार में, सोने की अंगूठी में क्या है? स्वर्ण है। गेहूं की रोटी में क्या है?
गेहूँ है, ज्वार की रोटी में ज्वार है, खादी के कुर्ते में खादी है, तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान है। इतना सा अनुभव करने की बात है बस। वास्तव में देखा जाए, सौगानी जी ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी है अपने वो जीवन गाथा में, कि उनके बारे में जो उनके परिवार वालों ने जीवन गाथा लिखी, जिस मोक्ष मार्ग को या मुक्ति को मैं इतना कठिन समझ रहा था, धन्य है पूज्य गुरुदेव कि जिन्होंने उसको इतना सरल कर दिया है कि कुछ नहीं करना है, दिशा बदलना है, सोच बदलना है, ये भी कहने की बात। वो सुकाल आएगा तो दिशा बदलने का पुरुषार्थ हुए बिना नहीं रहेगा, तू तो निश्चिंत हो जा। अभी वहाँ पे हमने जो देवलाली में एक गुरुदेव के प्रवचन के कमेंट्स किया था, तो उसमें उनने बोला कि द्रव्य पर दृष्टि करने से शुद्धता प्रकट होती पर्याय में, और साथ में अशुद्धता भी रहती, क्योंकि पूरा तो वीतरागी हुआ नहीं। तो ज्ञानी जानते हैं कि हमारी इस भूमिका में ऐसे परिणाम है, इस भूमिका में ऐसे परिणाम है। अब ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने ये कमेंट्स किया तो भी ज्ञानी उसमें फेर फार करने की बुद्धि नहीं रखते। ये बहुत बड़ा गहरा सत्य है जैन शासन का, कि जो पर्याय जिस समय होने वाली है, चाहे जड़ की हो, चाहे चेतन की हो, चाहे ज्ञानी की हो, चाहे अज्ञानी की हो, वो पर्याय उस समय हुए बिना रहेगी नहीं। उसे पलटने में इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। माने वो बेचारे असहाय हैं, कमज़ोर हैं, दीनहीन हैं। दो जन मिल जाएं तो सरकार पलट सकते हैं, सरकार बदल सकते हैं दो आदमी, तो पर्याय नहीं पलट सकते हैं। तो वो उनकी कमजोरी नहीं है भैया, वो उन वस्तु का स्वरूप ऐसा है। तो वो पर्याय में फेर फार करने की बुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अपने को ज्ञान आनंद स्वरूप देखते हैं, इसलिए फेर फार करने की बुद्धि नहीं रहती। जब तक हम अपने को ज्ञान आनंद स्वरूप नहीं जानेंगे, मानेंगे, सोचेंगे, अनुभव करेंगे दृष्टि में, तब तक जो है वो पर्यायों से शिकायत बनी रहेगी। और ये पर्याय चली जाए और वो पर्याय आ जाए, ऐसी वृत्ति, मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, मुझे अनुभूति करना है, भावना के स्तर पर बात हो गए तो पुण्य बंध है। जैसे वो आप लोग उसमें पढ़ते होंगे जिन्हें रचना में एक आराधना पाठ है, क्या है वो? मैं देव नित अरहंत चाहूँ, सिद्ध का सुमिरन करूँ, मैं सूर गुरु मुनि तीन पद, ये साधु पद। तो ऐसी भावना में पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पुण्य उत्कृष्ट ज्ञानी की भावना होती। श्रीमद् राजचंद्र जी जैसे विलक्षण पुरुषों ने अपूर्व अवसर काव्य में मुनि होने की भावना भाई, मुनि होने के बाद में सिद्ध होने की भावना भाई, पूरा श्रेणी का वर्णन, छपक श्रेणी का वर्णन, ये सब वर्णन किया, अनंत दशा का वर्णन, सब वर्णन किया। तो वो तो बहुत उत्कृष्ट भावना है। इसलिए देखो, जो बात अपने विकल्पों के स्तर पर उठती है तो पुण्य बंध का कारण है। और मान्यता में ऐसा हो जाए कि मैं इस पर्याय को बदल सकता हूँ और इसको हटा सकता हूँ और दूसरी पर्याय ला सकता हूँ, उसकी दृष्टि तो सदा पर्याय पे रहेगी, द्रव्य पे क्यों जाएगी उसकी? जिसको पर्याय में खेल करना है तो वो पर्याय पे दृष्टि रखेगा, और जिसकी द्रव्य पे दृष्टि जाएगी वो अपने को पर्यायों से भिन्न अनुभव करेगा, वो पर्याय में ही पर्याय से भिन्न अनुभव करेगा। तो फिर पर्याय में फेर फार क्यों करना चाहेगा? होता स्वयं जगत परिणाम, ऐसा है भाई। तो ये ज्ञान की जो तरंग उठती है उसमें आत्मा ही परिणमता है, उसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा ही उछलता है, परिणमता है, प्रवाहित होता है, बहता है, विद्यमान रहता है। कोई भी शब्द बोलो इसी तरह के।
बड़ा अच्छा अर्थ किया संक्षेप में। अब तीसरा प्रश्न देखो, ये बिल्कुल इसका इससे लिंक नहीं है। हाँ जी, वो उसमें टीका में आया है, अंतिम है। चलो ठीक है। हाँ, अनंत शक्तियों की पर्यायें उछलती, ठीक है। अब इसमें क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए? जब से पूज्य गुरुदेव श्री ने समाज में ये देह की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, राग की क्रिया भी अज्ञान दशा में उसका कर्ता होता है, ज्ञानी राग के कर्ता नहीं होते हैं, शुभ राग जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है वो भाव भी बंध का कारण है, कर्म के उदय से विकार नहीं होता है। एक तरफ कहें राग पुद्गल का है, पौद्गलिक परिणाम है, और एक तरफ कहें कि कर्म के उदय से राग नहीं होता है। ऐसी बातें जब से समाज में प्रवाहित हुई और आत्मा को जानो, नैरोबी में भी, अब गए थे नैरोबी, दादा गए होंगे हैं, नैरोबी में भी उन्होंने 17वीं 18वीं गाथा पर प्रवचन किए, जिसके वीडियो हिंदी में भी है। तो कहते हे जीव, तुझे सुखी होना तो सबसे पहले आत्मा को जान। और उस प्रसंग की एक बात और मैं बताता हूँ। उस नैरोबी के प्रवचन में गुरुदेव ने ऐसा खुलासा किया कि देखो, तू पहले व्रत संयम पाल, कि तू पहले शास्त्र अभ्यास कर, कि तू पहले ये काम कर, मंदिर बना, के दर्शन कर, के पूजा कर, के रात्रि भोजन छोड़। ये कुछ नहीं कहा, सीधे आत्मा को जानने का कहा। इस पे गुरुदेव जोर देते। अब ये गुरुदेव का सूत्र है, समझ लो। अब मैं उसकी टीका करता हूँ, हैं टीका माने खुलासा करता हूँ कि ऐसा क्यों जोर देते। उसके दो कारण सुनो, बड़ा मज़ेदार, मज़ा आएगा आपको। सरल है। एक तो बाकी सब काम तो जीव ने अनंत बार किए हैं। अब मुनिव्रत धार अनंत बार गिरवेक उपजायो, इतने ऊंचे ऊंचे 9वें गिरवेक जाने लायक परिणाम किए हैं, तो फिर अनुव्रत नहीं पाले होंगे, तो जीव दया नहीं पाली होगी, तो दर्शन नहीं किए होंगे, तो क्या नहीं किया होगा। पंच परावर्तन में, भाव परावर्तन में, मिथ्यात्व की भूमिका में जितने प्रकार के भाव होते हैं वे सब जीव ने अनंत बार किए, तभी तो अनंत पंच परावर्तन हुए। तो उनकी क्या गिनती करना, उसकी क्या प्रेरणा देना, वो तो समझ लो मुख्यता इसकी रखो। और फिर आत्मा को जानने के लिए जो बहिरंग प्रोसीजर है वो सहज होएगी। जैसे पिताजी ने बेटे को कहा कि भैया एक बम्बई के व्यापारी के साथ मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम चले जाओ। तो हाँ साहब चले जाता हूँ। अब जो भी कहना पड़ेगा, टिकट ले लो, हैं, अटैची रख लो, उसमें ब्रश भी रख लेना, उसमें फलाना भी, कपड़े 2 जोड़ी रख लेना, ऐसा भी कहना पड़ेगा। बम्बई जाना है तो जाने के लिए जो करना पड़ना है वो भी उसमें शामिल है। मैं तो उदाहरण देता हूँ कि ऑफिस से एक मैनेजर ने अपने घर में फ़ोन किया कि आज हमारे 4 दोस्त जो हैं वो भी घर पे आएंगे, वो भी भोजन करेंगे। इतना कह दिया। और समझदार महिला को काफ़ी है कि 1 घंटे बाद आएंगे तो क्या बनाना, डोसा बनाना कि बबरा बनाना है, क्या बनाना, वो सब वो समझ जाएगी। तो इतना कहना काफ़ी है कि हम 4 लोग आएंगे और भोजन करेंगे। अब उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि तुम गैस भी जला लेना। बोलो आप, तो जलाएगी कि नहीं जलाएगी? तुमने तो नहीं कही थी। गैस जलाने की कहाँ कही थी? चावल धोने की कहाँ कही थी? हैं? और भी दूसरे जो काम होते हैं उनके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं। इतना कह दिया ना। कहने का आशय ये है लोक में जो एक मुख्य कार्य होता है वो कहा जाता है। ज़्यादा ही प्रकोप है तो मुख्य कार्य कहा जाता है, और उसके लिए बीच में जो करने योग्य होते हैं वो आदमी करेगा ही करेगा। उसके लिए कहना नहीं, चाय बना दो जरा, ऐसा कह दिया, 2-4 लोग आए, जरा 4 आदमियों की चाय बना देना,
तो उसमें दूध भी डाल देना, पत्ती भी डाल देना और उबाल भी देना और अच्छे से छान लेना, ये सब कहना पड़ेगा। ऐसे आत्मा को जानो। अब ये है असली बात। तो मोक्ष मार्ग में मुख्य कार्य कौन सा है? आत्मा को जानो। तो आत्मा को जानो कहा, तो आत्मा को जानने वालों की सेवा करो। ये काय में आता है? 17वीं 18वीं गाथा की टीका के बाद कलश, फिर कलश के बाद फिर टीका, और 19वीं गाथा के पहले कि ये जीव ने आज तक ज्ञान स्वभावी है तो भी एक क्षण भी ज्ञान का स्वाद नहीं लिया। आश्चर्य की बात ये, यानी हम हिमालय पर्वत पर रह रहे हैं तो भी एक क्षण भी हिमालय की ठंडी हवा नहीं खा रहे हैं, क्रोध की अग्नि में जल रहे, कषायों की अग्नि में जल रहे। ऐसे ज्ञानमयी होने पर भी एक समय भी ज्ञान का स्वाद नहीं लिया। उधर कहते ज्ञान की प्रतिपल, उसी गाथा के पहले क्या है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, झांक तो रहा है, तुम देखो तो पता चले, नहीं देखो तो क्या पता चलेगा? वो तो दर्शन देने को तैयार है। इस तरह से तो जब गुरुदेव की ये बातें जगत में जाहिर हुई तो सब ने ये शिकायत की। हम भी जब सन 72 में खुरई गए थे, 71 में जबलपुर के पास ही एक गांव है, वहाँ गए। एकदम से एमए की बात मत बताओ, ख्याल में आए ना? ABCD की तो बताओ। अब ये आत्मा की बात करने लगे, भेद ज्ञान की। लोगों को भेद ज्ञान की बात ऊंची लगती, वो सिद्धों जैसी ऊंची लगती। और जो समझ लो क्रियाकांड की बात है जो जीव कर नहीं सकता, समझ में आया ना, वो पहली क्लास की लगती। जबकि जो भी धार्मिक जीवन बिताने के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो तो हमारे जीवन में हैं ही। रात्रि भोजन नहीं है, अभक्ष्य भक्षण नहीं है, लगभग समझ लो स्थूल अभक्ष्य भक्षण नहीं है, समझ में आया ना? जिन मंदिर समागम है, स्वाध्याय है, तो ये यही क्रियाएं, बाह्य क्रियाएं जरूरी हैं, तो वो तो हैं ही। अब रोजाना यही कहें तुम मंदिर आया करो, तुम ऐसा करो, तो भैया मंदिर में तो बैठे ही हैं, अब मंदिर आके करे क्या, ये तो बताओ। यही बताना चाहिए ना। तो मैं उनसे कहता था ये एमए की बात नहीं है, ये ABCD की बात है। तत्तातें जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का प्रारंभिक उपाय तत्व निर्णय है। तो जगत को आज भी ये शिकायत है कि ये लोग बस एकदम से आत्मा की बात बता देते हैं। मुझे याद है एक कहीं का गन्नौर मंडी है हरियाणा में, वहाँ पे एक पंच कल्याणक था और हमारी एंट्री पंच कल्याणक मंच पर तभी से अलाउ हुई थी, उसके पहले हम जाते नहीं थे। और हमें ये कह के भेजा गया था कि हम आपका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि मालूम था प्रवचन वगैरह बढ़िया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पंच कल्याणक में कैसा काम करते हैं ये हम देखना चाहते हैं। तो उस समय तो हमें ज़्यादा कुछ एंट्री हुई नहीं थी, इंद्र सभा वगैरह का संचालन चालू किया था हमने। और जतीश भाई ने ये हमारे ऊपर कृपा की, वे चाहते तो हमें किसी भी, जैसे मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है ना कौन सा विभाग देना, तो वो चाहते तो हमको अंदर की क्रिया का दे सकते थे कि तुम जो मंत्र पढ़ो तुम शुद्ध पढ़ोगे, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों उन्हें हमें मंच वाला काम दिया। तो वो डेवलप हुआ सब। तो वहाँ पर एक पंडित जी आए थे, तो जब ये आत्मा की बात चली कि मैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो वे बोले अरे तुम भगवान बनने की बात करते हो, पहले इंसान तो बन जाओ कम से कम। अब सुनने में तो ये बात अच्छी लगती, हाँ यार वाह क्या क्रांतिकारी बात कही। क्यों भैया, तुम में इंसानियत नहीं है? मांस खाते हो, शराब पीते हो, जो सभा में इतने लोग बैठे हैं वो इंसानियत के भी 1 से लेकर के 100 तक के अलग अलग लेवल हैं। मोदी जी ने भी इंसानियत दिखाई कि पाकिस्तान डूब रहा है, तो हमें बड़ा दुख है भाई। पैसा वैसा नहीं देंगे, वो बाद में देखी जाएगी हैं। और अपनी जनता भी कहती कि इनको कुछ मत देना, बताओ।
समझ में आया ना? ये भी इंसानियत कहलाती। किसी के दुख में दुखी हो जाना और दुख व्यक्त करना, इसको भी इंसानियत कहते हैं। और इंसानियत का असली स्वरूप ये है कि जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति वात्सल्य भाव हो। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और क्या है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। ये सबसे बढ़िया सामाजिक नीति है, मनुष्य जीवन जीने की नीति है। ये हमारा नीति शास्त्र है। ये वास्तव में मुझे बहुत पसंद आता है ये अपने सामयिक पाठ में जो है माध्यस्थ विपरीत वृत्ति, जिससे हमारी वृत्ति मिलती नहीं है, जो विरोधी है उसके प्रति हमारा समता भाव रहे, माध्यस्थ भाव रहे, उससे लड़े नहीं, उसकी निंदा भी नहीं करें, उसकी बदनामी भी नहीं करें। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में। तो ये इंसानियत किसी में कम है, किसी में ज़्यादा, ये तो है ही। अरे भैया, मनुष्य भव तो जन्म मरण का अभाव करने का मार्ग मिले, उसमें उसकी सार्थकता है। तो लोगों को ये शिकायत रही, इसलिए ये प्रश्न पैदा हुआ, क्या अज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की बात कहनी चाहिए? समय सार की गाथा 8 में आचार्य देव ने आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको पहचानने के लिए समझाया है। उसमें क्या है 8वीं गाथा में? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। तो उसकी टीका में दर्शन ज्ञान चारित्र जिसमें है वो आत्मा है। वो ब्राह्मण का और म्लेच्छ का उदाहरण दिया ना कि तेरा अविनाशी कल स्वस्थि रस्तु, स्वस्ति त्रिलोक जिन्हें वे गुरु वे जिन्हें पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव मई बोधय सुस्थिताय। इसी का तो अपन ने हिंदी किया है ये सब। तो उन्होंने आत्मा को जानने की प्रेरणा दी है। प्रथम ही दीप समुद्र लोक की रचना आदि की जानकारी अथवा वृत्तादि करने के लिए नहीं कहा, अपितु शुद्धात्मा को पहचानने के लिए कहा है। इस प्रसंग में मैं एक समझ लो प्राय अपनी भावना व्यक्त करता हूँ कि हमारे 1000 साथी हैं शास्त्री, उसमें कम से कम 500 तो वक्ता होंगे, पाठशाला लेते होंगे, कहीं प्रवचन करते होंगे, कहीं कुछ करते होंगे, ऑनलाइन तो बहुत अभी चल गया है। और जो जिसमें स्पेशलिस्ट है उसकी वो विशेषज्ञता है। कोई न्याय की कक्षा ले रहा है, हमारे वीर सागर जी देखो, आप तो परीक्षा मुख, और फिर बाद में वो आप तो मीमांसा, ऐसे कठिन ग्रंथ जो पहले कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करता था वो विषय लेते। लेकिन मैं एक दूसरी बात, कई साथी हमारे वो समझाते हैं, ढाई दीप वगैरह, पंच परावर्तन वगैरह, सब जिनवाणी के विषय हैं। लेकिन मुख्यता किसको देना? गुरुदेव ने 45 वर्षों तक ये लाइन नहीं छोड़ी, समय सार और मोक्षवाद प्रकाशक वाले। अन्य ग्रंथों पर भी प्रवचन किए तो भी उनको अध्यात्म के सांचे में ढाल कर ही प्रस्तुत किया। उसमें से भेद विज्ञान और वीतरागता और स्वानुभूति यही निकाला उसमें से 45 वर्ष तक। और उसके पहले ही से वे प्रवचन करने लगे थे समय सार के ऊपर। फिर उनके बाद में अब कितने बरस हो गए, गुरुदेव को वियोग हुए 42 साल हो गए। तो उस जमाने में खेमचंद भाई, बाबू भाई, ग्वालियर के पंडित धन्ना लाल जी, पंडित चिमन भाई, ऐसे 25 विद्वान समझ लो समाज में, जो कि शास्त्री नहीं थे, डिग्री वाले नहीं थे, लेकिन स्वाध्यायी विद्वान थे। उन्होंने भी यही धारा चलाई। जहाँ गए वहाँ 7 तत्व संबंधी भूल। सोनगढ़ में 45 वर्ष तक रामजी भाई ने 7 तत्व संबंधी भूल, या तो 7वां अधिकार या 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, शिविर में वो ही चलते रहे। उसका नतीजा है कि आज तक वो धारा अक्षुण्ण रूप से चल रही है। तो मैं सोचता हूँ, और मेरी भावना बहुत कठिन भी नहीं है, ऐसा हो भी रहा है जो मैं चाहता हूँ, सर्वथा उसका अभाव नहीं है कि वो बंद नहीं होनी चाहिए।
वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं 10 लक्षण में गए और 3 प्रवचन कर रहे हो तो एक प्रवचन भले आप कोई दूसरे ज्ञान प्रधान विषय का, जनरल नॉलेज का, चरणान योग का ये करो, 2 प्रवचन आपको समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेना चाहिए। तो हम अपनी नई पीढ़ी को क्या दे के जाना चाहते? जो हमारे पूर्वजों ने, गुरुदेव ने और उनके बाद के विद्वान, डॉक्टर साहब ने नहीं छोड़ी ये लाइन, उनने विद्यालय चलाया, विद्यालय में जो न्याय के ग्रंथ हैं वो भी रखे, हम लोगों को उन्होंने न्यायदीप का भी पढ़ाई, लेकिन खुद के प्रवचन में उन्होंने समय सार, प्रवचन सार, मोक्षवान प्रकाशक, यही ग्रंथ उन्होंने रखे। तो हमको उससे शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना चाहिए। धारा बदलनी, देखो मार्केट में माल तो बहुत है, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। अब व्यापारी का तो ये सिद्धांत है कि जो जनता पसंद करती है वो हम बेचते हैं। समझ में आया ना? फिल्म वालों का ये सिद्धांत है, जो जनता राग रंग की, राग द्वेष की, कसाई की बात करती, हम वैसी फिल्म बनाते। लेकिन जो जिनवाणी की गद्दी वो मोक्ष मार्ग के नेता की गद्दी, गणधर की गद्दी। तो उसमें आपको जो टोडरमल जी ने कहा कि मोक्ष मार्ग तो द्रव्यानी और अध्यात्म ग्रंथों में मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश है, उसकी धारा, उसकी वर्षा बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये अब मैं तो आप लोगों को अपनी रीति नीति बता रहा हूँ, हैं, और यहाँ भी अपने विद्वान आते जाते हैं, सब यहाँ भी प्रवचनकार हैं, तो यही धारा चलाते हैं। देखो, समझने के लिए आने वाला भी अभी आत्मा को समझा नहीं है, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगा कर देख रहा है। वो 8वीं गाथा मेंढक की भांति। ये मेंढक वाली बात आती ना, बिल्कुल सही घटना ऐसी घटी थी। हमारे राकेश जी जब विद्यालय में आए थे, हमसे 1 सप्ताह बाद हमें आए थे, और उन्हें गुरुदेव को नहीं देखा था। और बाबू भाई वगैरह जाते थे, प्रवचन होते थे, रुचि लग गई। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो भी वो जिद करके कि खाना नहीं खाएं, चटाई पे सोएं, हमें तो जयपुर जाना है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना उस ज़माने में भी बहुत बड़ी बात थी, आज तो बहुत हो गए उपलब्ध। तो हार के आखिर उन्हें परमिशन देनी पड़ी। उनके मामा जी थे, वो ज़रा ज़्यादा सक्रिय थे, रुचि वाले थे, हैं। अब हमारा और उनका थोड़ा थोड़ा परिचय जयपुर में ही हुआ। तो क्या हुआ कि कुरावड़ के पंचकल्याणक में गुरुदेव पधारे थे, और हमारे जयपुर का विद्यालय खुला, वो जुलाई में खुला, और अप्रैल मई में कुरावड़ माने उदयपुर के पास है, वहाँ पंचकल्याणक में गुरुदेव पधारे थे। तो ठीक है, तो पहली बार राकेश ने गुरुदेव को देखा था। अब वो बिल्कुल 8वीं गाथा का शिष्य बन के देखता रहा। वो मुझे अभी तक वो सीन याद है कि एक क्षण भी उसकी दृष्टि गुरुदेव से हटी नहीं, और मैं उसको देखता रहा है। मुझे याद है, देखो जब रुचि जगती है, और फिर गुरुदेव का व्यक्तित्व तो समझ लो बिल्कुल, एक तो रूप रंग भी कुदरत ने ऐसा दिया है, आवाज़ भी ऐसी बुलंद आवाज़ दी जिसमें ओरिजिनल बेस है, ओरिजिनल पावर है, और फिर तत्व की इतनी गहरी बात, और उसमें प्रसन्नता। जब भी गुरुदेव हाँ ऐसा बोलते हैं तो मैं उसका क्या अर्थ समझता हूँ बताऊँ? वो नकली नहीं होता है, हैं? वो जो लेक्चरर लोग भाषण देते हैं, नेता लोग भाषण देते हैं, सामाजिक सुधारक लोग भाषण, और भी संत प्रधान जितने भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, सब जनता के लिए बोलते हैं। गुरुदेव जनता के लिए कम बोलते हैं, खुद का मजा लेने के लिए ज़्यादा बोलते हैं। वो खुद का आनंद आया, वो बात 5 दफ़े कह ली कि 10 दफ़े कह ली कि रिपीट हो रही है, कि कल भी आ गई थी, इसकी कोई परवाह नहीं हुई। उन्हें जिनवाणी का रसपान करना है, जो गाथा सामने है, जो टीका सामने है, उसका रहस्य खोलना है, उसमें आनंदित होना है। अब थोड़ा योग है वाणी का बढ़िया, और पब्लिक सुनना चाहती है, वो बोलते भी हैं, मतलब बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं
हैं ये उनकी विशेषता थी। तो देखो, और समझने के लिए आने वाला भी अभी आत्मा को समझा नहीं है, फिर भी जिज्ञासा से टकटकी लगाकर देख रहा है, उससे कहते हैं कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को सदैव प्राप्त हो उसे आत्मा कहते हैं। यानी तुम शरीर में आत्मा मत देखो, राग द्वेष में आत्मा मत देखो, ज्ञान ये भी व्यवहार है, लेकिन ये सद्भूत व्यवहार है कि ज्ञान दर्शन चारित्र वो आत्मा का ही गुण है, आत्मा का ही परिणमन है, आत्मा का ही अस्तित्व है, उसमें चेतना है, उसमें ज्ञान दर्शन है, उसमें शुद्ध जीवत्व की धारा है। इस प्रकार व्यवहारी जीवों को भी प्रथम शुद्धात्मा ही समझाया है। अनादिकालीन बंधन से छूटकर मुक्ति कैसे प्राप्त हो, ये आचार्य देव अज्ञानी जीव को समझाते। देखो, इस प्रसंग में एक बात और है, आचार्य कुंद देव ने कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखा? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा का मतलब ये है कि जो मनुष्य प्रकृति से ही बोलता है। जैसे बच्चे लोग, माँ भी प्राकृत भाषा में बोलती, मम पीना है, पानी पीना है, ऐसा नहीं बोलती, मम पीना है, दूध पीना है। समझ में आया ना? तो ये जिसमें संस्कृत के व्याकरण वगैरह का कोई सपोर्ट नहीं होवे, जो ओरिजिनल बोली जाए वो प्राकृत है। कालिदास का एक वो है ना, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत साहित्य में। तो उसमें जितने शिक्षित पात्र हैं, एजुकेटेड, वो संस्कृत में बोलते हैं, और जितने समझ लो साधारण वर्ग के लोग हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोग हैं, राजा कण्व के दरबारी हैं, नौकर हैं इत्यादि, वे प्राकृत में बोलते। शकुंतला और उसकी सहेलियां प्राकृत में बोलती, उनके डायलॉग प्राकृत में। उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इतनी ऊंची बात कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है, और प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है, बिल्कुल जैन शासन की बिल्कुल टॉप की बात, वो उन्होंने इतनी साधारण भाषा में रखी। क्यों रखी? क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये केवल पंडित लोग, दो चार लोग पढ़ ले हुए और पीएचडी कर ले हुए, इसके लिए समय सार नहीं है। जन जन बाल गोपाल सदा काल सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। और गुरुदेव ने वो कमाल करके दिखाया। उन्होंने, चाहे कोई भी श्रोता हुए, वो दक्षिण में पंच कल्याणक हुए, और अधिकांश जनता जो तमिल जानती है, जो कन्नड़ जानती है, वो भी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। तो ये सबको समझ में आने लायक विषय है। तो आत्मा की बात ऊंची है, नहीं समझ में आएगी, ये तो बहाना है। चलो एक प्रश्न और ले रहे हैं। जीव को शरीर वाला अथवा राग वाला कहना तो व्यवहार से कथन है, ये तो शिष्य ही मान रहा है किंतु जीव को सम्यक दर्शन वाला तो कह सकते हैं। अब उसमें क्या शक है? कहो तो, लेकिन एंगल समझ लो। जीव को सम्यक दर्शन वाला कहना भी पर्याय से कथन है। देखो, ये बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, तो धन की तरफ से देखो तो धनवान है, करोड़पति है, और धन नहीं है तो भी धन की तरफ से ही देखा और निर्धन है, और ये बहुत विद्वान है तो डिग्री की तरफ से देखा, ज्ञान की तरफ से देखा। यानी हम किसी न किसी चीज़ को मिला के ही व्यक्ति को देखते, लेकिन व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो धनवान है, न निर्धन है, न विद्वान है, न मूर्ख है। देखो, एक बालक का जन्म होता है, जब अपनी जन्म हुआ था तो कोई डिग्री लेके तो नहीं आए थे, तो हम क्या थे उस समय? धनवान थे कि निर्धन थे? किसका जन्म हुआ? विद्वान थे कि मूर्ख थे कि क्या थे? एक जनसंख्या के आंकड़े में एक अंक और हमने बढ़ा दिया। एक मनुष्य का जन्म हुआ, परिवार में एक सदस्य का जन्म हुआ,
अब वो पंडित बनेगा कि शास्त्री बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा, क्या वो बाद की बात। अभी तो वो प्लेन है, बिल्कुल ब्लैंक। हमने माँ बाप ने कुछ भी कल्पनाएं कर रखी हुए, लेकिन वो तो एक मनुष्य मात्र है, उसमें कोई भी इस तरह की वृत्ति उसके भीतर नहीं है। समय बिल्कुल जैसे बालक की क्रियाएं होती हैं, रोना गाना सोना, और वही क्रियाएं करते करते अपन विद्वान बन गए धनवान बन गए। तो सम्यक दर्शन वाला कहना, ये भी पर्याय की तरफ से वो डिग्री दी गई है आत्मा। ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। सम्यक्त मार्गणा 6 है ना, सम्यक्त मार्गणा के भेद, उसमें एक मिथ्यात भी है सम्यक्त मार्गणा में। तो इस तरह से पर्याय की दृष्टि से कथन है, जीव तो विज्ञान घन स्वरूप है, सम्यक दर्शन पर्याय तो एक अंश है, जबकि जीव त्रिकाली विज्ञान घन स्वरूप है। उधर तो कहा था अनंत पर्यायों का पिंड है, ऐसी भी बात आई थी ना। और फिर द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती पर्यायों का पिंड है पहले प्रश्न में। और उसके भी ऊपर कहा था पर्याय मात्र नहीं है। और यहाँ कह रहे सम्यक दर्शन, उस पूरा आत्मा सम्यक दर्शन में नहीं सिमट गया। ये गजब की बात है, सम्यक दर्शन अपने में आत्मा को समेट लेता है युगल जी साहब के वो बोल जो हैं वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण जो है ना, याद होगा ना, सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। और तो और सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है, उसके सम्यक दर्शन में ध्रुव की मंगल बस्ती बस्ती है। देखो, मैं ध्रुव का आश्रय करता हूँ, ऐसा स्वर सम्यक्त का नहीं होता। मैं स्वयं ध्रुव हूँ। वो कह रहे ना आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान ही आत्मा है। सुबह यही चल रहा है ना, यही चल रहा है ना, है कि सम्यक दर्शन आत्मा का दर्शन, वो सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा ही सम्यक दर्शन है। ये तो आत्मा की तरफ से बात कही, समझ लो, वो निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताने के लिए। लेकिन अपन सम्यक दर्शन का अपने ज्ञान की प्रयोगशाला में वो करें, क्या बोलते हैं, जांच करें उसकी, तो क्या निकलेगा उसमें से ज्ञायक निकलेगा, ध्रुव निकलेगा, सम्यक तो नहीं निकलेगा। क्योंकि वो अपने को सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं, जानता है ये अनुभव में अपनापन तो एक ज्ञायक भाव में ही है। ऐसा है भाई। चलो एक छोटा सा और लेते हैं। कितना हो गया समय मुझे पता नहीं, शायद 4:40 पे शुरू किया होगा। कितने हुए? अरे कहाँ 10 मिनट है चलो ठीक है, ये तो आनंद की विद्या है भाई। तो बाद में जो अभी 1-2 दिन सेट हो गए ना, अभी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सम्यक दर्शन और आत्मा भेद रूप है या अभेद रूप है? बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ ले में, समझ ले में, तो गुरुदेव के तत्व ज्ञान के बारे में किसी भी साथी से हमारा कोई मतभेद नहीं हो सकता। साथी की तो छोड़ो, एक कोलारस में पंच कल्याणक हुआ था बहुत पहले, जब हम छिंदवाड़ा गए थे शुरू में 2098-99 में। तो वहाँ पे एक मुनिराज भी थे। अब मुनिराज की जो मान्यता, जो स्वरूप था वो था ही। किसी प्रसंग में हमें उनके पास गए, उनसे मिलने गए, जो पंच कल्याणक संबंधी कोई बात हुई हो। तो हमने उनसे कहा, देखो महाराज, आप कहो कि आत्मा शरीर की क्रिया का करता है तो भी हमें मंजूर है, क्योंकि हमने 17 साल नए चक्र पढ़ाया। तो वो व्यवहार ने से कहा है, हमें इसमें क्या की लड़ाई, समझ में आया ना। और आप कहो करता नहीं है तो भी हमें मंजूर। आप कहो पुण्य में धर्म होता है, हाँ होता है, व्यवहार ने से कहा है। वो एंट्री तो हमें करना है ना अपने ज्ञान में। आप चाहे कोई अभिप्राय रखो, लेकिन आपके जो भी कथन हैं हम उन्हें नए विवक्षा से ग्रहण करेंगे, और हमें किसी बात में कोई मतभेद हमारा खड़ा नहीं होता। अब आप व्यवहार को परमार्थ बताओ तो वो बात दूसरी है, हम तो व्यवहार को व्यवहार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।
तो ऐसे ही भेद है कि अभेद है। देखो, सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय और आत्मा अभेद है। उनके पर्याय से भिन्न है, केवल ज्ञान से भी भिन्न है, एक समय की पर्याय से भिन्न अब वो भी है। वो तो अनादि निधन ध्रुव शुद्ध पारनामिक भाव चैतन्य स्वभाव, वो समझ लो क्षणिक वृत्ति मात्र नहीं है। अव्यक्त के बोल में है ना, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अनादि निधन है। तो उसमें पर्यायों का भी प्रवेश नहीं है। समझ में आती ना बात? तो इसलिए वो भिन्न है। लेकिन यहाँ तो कि सम्यक दर्शन उधर हो और आत्मा इधर हो, वो तो प्रदेश भिन्नता तो नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन अपने को आत्मा ही मानता है, तो इससे ज़्यादा अभेदपना और क्या होगा? तो भी पर्याय पर्याय रहती है, गुण गुण रहता है, द्रव्य द्रव्य रहता है। ये बात समझ में आई? आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ तो जो उसका द्रव्य स्वभाव है अन्वय लक्षण वाला, पर्यायों में गुण में फैला हुआ व्याप्त, वो नष्ट हो जाएगा और श्रद्धा गुण नष्ट हो जाएगा। अगर श्रद्धा गुण नहीं रहे तो दूसरे समय सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा? तो द्रव्य का द्रव्य रहना जरूरी है, गुण का गुण रहना जरूरी है, पर्याय का पर्याय रहना जरूरी है। वो तो द्रव्य गुण पर्याय की यथार्थ व्यवस्था है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। लेकिन सम्यक की तरफ से अपन देखें तो वो तो अपने को आत्मा ही अनुभव करता है, इसलिए उसने आत्मा में अभेद स्थापित किया। लालचंद भाई एक बात कहते थे, नया अभेद और पुराना अभेद। वो गुजराती में बोलते नया अभेद और जूना अभेद। तो जो त्रिकाली अखंड एक रूप वस्तु है वो अनादि निधन अभेद है अपने गुण पर्यायों में। पर्याय का मतलब निरपेक्ष पर्यायों में, ये उदय उपसम छह उपसम वाली नहीं। और सम्यक दर्शन हुआ तो आज तक वो पर्याय अपने को आत्मा मानती नहीं थी, शरीर को आत्मा मानती थी। अब दृष्टि बदल गई, अपने को आत्मा मानने लगी, तो अभेद हो गया। मतलब अपेक्षा बहुत सरल है, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। देखो, राग और आत्मा में तो स्वभाव भेद है, किंतु सम्यक दर्शन और शुद्धात्मा अभेद हैं। परिणति स्वभाव में अभेद होकर परिणमित हुई है। अब देखो, पर्याय पर्याय रहती, द्रव्य द्रव्य रहता है, तो भी वो पर्याय द्रव्य सन्मुख होती है ज्ञान की श्रद्धान की, तो वो अपने को ज्ञायक अनुभव करती, ये अभेदपना। आत्मा स्वयं अभेदपने से उस परिणति रूप से परिणमित हुआ है। कोई आत्मा सर्वथा अपरिणामी होवे, कूटस्थ होवे, ऐसा नहीं है। परिणमन करना भी तो द्रव्य का स्वभाव है। तो वो अभेद होकर के अपनी पर्याय में तन्मय होकर के, अरे प्रवचन सार की 8वीं गाथा में तो शुभ रूप परिणमित आत्मा शुभ है, अशुभ रूप परिणमित आत्मा 9वीं गाथा में अशुभ है। जिस पर्याय रूप परिणमित होता है उस पर्याय में तन्मय होता है। अब सोने की अंगूठी बनाए तो अंगूठी और सोना अभेद ही तो रहेंगे। कि एक काम करो, रिस्क बहुत है तो अंगूठी पहन लो और उसमें जो सोना है वो तिजोरी में धर दो। आत्मा स्वयं अभेदपने उस रूप परिणमित रूप से परिणति रूप से परिणमित हुआ है, उसमें भेद नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो विकल्प रूप है, वो जो बंद अधिकार में आ रहा है वो कहीं आत्मा के साथ अभेद नहीं है। पानी में तेल की बूंद पड़ी हो तो भी वो आत्मा के पानी के साथ अभेद नहीं होती, ऊपर ऊपर तैरती। और पानी में और पानी डाल दो तो अभेद हो जाएगा। तो अपन ने आज काफ़ी 2, 3, 4, 5, 6 इन प्रश्नों का आनंद लिया। बाकी चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी यहीं विराम लेते हैं। ऊपर ऊपर